मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। इस अदाकारा ने अपनी पहली ही फिल्म से अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग उनके दीवाने हुए बिना रह नहीं पाए। 90 के दशक में इस अदाकारा ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी जो आज भी कायम है। उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही और वो देखते ही देखते रातों रात स्टार बन गईं। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना। लेकिन बॉलीवुड के भेदभाव ने इन्हें भी नहीं बख्शा और वो एक समय इससे बुरी तरह टूट गई थीं। लेकिन इससे उबरते हुए उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के बल पर आगे चलकर एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया। आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। जी हाँ, अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने दौर की बेहद खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस मधु के बारे में, जो अपनी पहली ही फिल्म से हर दिल अजीज बन गई थीं। उन्होंने एक जमाने में खूब नाम, इज्जत, शोहरत और पैसा कमाया था, लेकिन इसके बाद अचानक ही फिल्मों से ऐसे गायब हुई कि फिर कभी वो फिल्मी पर्दे पर दोबारा नजर नहीं आई। आज हम इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे ही स्याह पहलुओं को आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। अगर आपने भी 90 का दशक जिया है तो आपने मधु की बहुत सी फिल्में देखी होंगी। अभिनेत्री मधु का जन्म 26 मार्च 1969 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुनाथ और मां का नाम रेणुका था। मधु अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मधु के जन्म के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था, लेकिन जब मधु महज 13 साल की थीं, तब उनकी मां रेणुका का कैंसर की वजह से निधन हो गया। इसके बावजूद मधु ने मेहनत की और अपनी लगन के बल पर अपने सपनों को साकार किया। काफी कम लोग ही जानते हैं कि मधु का पूरा नाम मधुबाला रघुनाथ है। फिल्मों में आने के बाद मधु ने अपना नाम मधुबाला से मधु कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मधुबाला नाम की एक बहुत बड़ी अदाकारा रह चुकी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मधुबाला रघुनाथ ने अपना नाम छोटा करके मधु कर लिया। मधु एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी रही हैं। दरअसल उन्हें डांसर होने का गुण अपनी माँ से ही मिला था। उनकी माँ रेणुका भरतनाट्यम की शिक्षिका भी थीं और वो बहुत सी लड़कियों को भरतनाट्यम डांस सिखाती थीं। मधु ने भी अपनी माँ से ही डांस सीखा था। मधु ने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत साल 1991 में आई तमिल फिल्म अजगन से की थी। इसी साल उन्होंने हिंदी फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में एंट्री की। जिसमें उनके अपोजिट अजय देवगन थे और अजय देवगन ने भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दिल ये कहता है कानों में तेरे, धीरे से मैं एक बात कहूं। इस फिल्म में मधु और अजय देवगन की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फूल और कांटे रिलीज होने के बाद लोग मधु की सुंदरता और उनके भोलेपन के दीवाने हो गए थे।
मधु रातों रात सुपरस्टार हो गई थीं। उस वक्त की स्थापित अभिनेत्रियों के लिए मधु का इस तरह से पहली फिल्म से सुपरहिट हो जाना हैरानी भरा था। अगले साल 1992 में उनकी दूसरी फिल्म आई रोजा, जिसमें उन्होंने साउथ के सुपरस्टार अरविंद स्वामी के साथ काम किया था। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। इस फिल्म को मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। ये फिल्म मूलतः तमिल में बनी थी, जिसे कई भाषाओं में डब किया गया था और ये हर भाषा में हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में मधु के काम को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि वो इसके बाद रोजा गर्ल के नाम से जानी जाने लगी थी। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा हिट हुए थे। इसी फिल्म के एक गाने दिल है छोटा सा की शूटिंग के एक किस्से को शेयर करते हुए मधु ने एक बार बताया था कि आमतौर पर किसी गाने की रिहर्सल करने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन इस गाने की शूटिंग में मुझे लगभग 17-18 दिन लग गए थे। दरअसल इसे गाने की तरह शूट नहीं किया गया था। इस गाने की शूटिंग के लिए कोई लोकेशन फिक्स नहीं की गई थी। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो डायरेक्टर मणि रत्नम जी को रास्ते में जहां भी अच्छा लगता वो वहीं रुक जाते थे और उसी जगह पर वो हमसे शूटिंग कराते थे। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई दूसरा गाना कभी शूट किया गया हो। मधु की कुछ और प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें पहचान, ऐलान, प्रेम योग, जालिम, जनता की अदालत, उड़ान, दिया और तूफान, हथकड़ी, जल्लाद, रावण राज, हमें बेमिसाल, दिल जले, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीप और यशवंत जैसी हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। इन फिल्मों की बदौलत एक जमाने में उन्होंने खूब नाम, शोहरत और पैसा कमाया था। मधु ने अपने करियर में अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और ऋषि कपूर जैसे उस दौर के लगभग सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। जब मधु अपने करियर के पीक पर थीं, तब उन्होंने 19 फरवरी साल 1999 में बिजनेसमैन आनंद शाह से शादी कर ली। लेकिन शादी करते ही उनके सफलता का ग्राफ नीचे आने लगा। शादी के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने कम होने लगे। हालांकि शादी के बाद भी उन्होंने कभी सोचा न था, टेल मी ओ खुदा और लव यू मिस्टर कलाकार जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई सफलता नहीं मिली और मधु के करियर को इन फिल्मों से कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद मधु फिल्मों से ऐसी दूर हुई कि उन्हें दोबारा फिल्मी पर्दे पर नहीं देखा गया। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मधु ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की भतीजी और जूही चावला की भाभी लगती हैं। इसके बावजूद बॉलीवुड में उनके साथ भेदभाव किया गया था। एक इंटरव्यू में मधु ने खुद कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरी पहली फिल्म के दौरान ही मेरे साथ भेदभाव हुआ था। दरअसल मुझे एक फिल्म के लिए साइन किया गया था और मैंने उस फिल्म की 4 दिन की शूटिंग भी कर ली थी। इसके बावजूद मुझे उस फिल्म से निकाल दिया गया था, जिससे मैं बुरी तरह से टूट गई थी और मेरे आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। मुझे उस फिल्म से निकाले जाने की जानकारी भी मुझे मीडिया से मिली। इस घटना के बाद मधु रात रात भर रोया करती थीं, लेकिन इसके बाद वो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो गईं और उन्होंने पहले से भी ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू कर दिया और काफ़ी कम समय में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत कम अभिनेत्रियों को नसीब हो पाता है। मधु के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद मधु के पति का बिजनेस डूब गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने और उनके पति ने घर समेत लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचकर लेनदारों का कर्ज चुकाया।
इसके बाद मधु ने टीवी पर कमबैक किया और कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। लेकिन अब मधु के जीवन से मुश्किलों का समय खत्म हो चुका है। इन दिनों वो अपने परिवार के साथ खुश हैं। मधु की 2 बेटियां हैं जिनका नाम अमेया और किया है। अपनी बेटियों की देखभाल वो खुद करती हैं। मधु अकूत प्रतिभा की धनी होने के बावजूद अपनी खराब किस्मत की वजह से शायद बॉलीवुड से दूर हो गई, जबकि फूल और कांटे फिल्म अजय देवगन की भी डेब्यू फिल्म थी और वो आज सुपरस्टार हो गए। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम मधु जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। मधु जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।